राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर विषय है जो बच्चों में भी होना शुरू हो गया है और बड़ों में तो था ही ये होता ही जा रहा है, लेकिन बच्चों में जो ये दिक्कत आ रही है तो मैं आज मजबूर हो गई इस पर वीडियो बनाने के लिए कि इस पर गौर फरमाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो यदि इतनी कमज़ोर हो गई और अंग इतने कमज़ोर हो गए अंदर से तो कल क्या ही भविष्य होगा। तो चर्चा विषय जो है वो है एलर्जी। अब बच्चों में एलर्जी कैसे शुरुआत हुई और उनका ट्रीटमेंट कहाँ तक जा रहा है, प्रैक्टिकल में आया तो सोचा आपके साथ साझा करना बहुत ज़रूरी है। आप भी इस पर सोचें और जो चीज़ है वो आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चे, अब कितने छोटे, नवजात शिशु से लेकर और 4, 5, 10, 15 साल तक के, तो उनमें दिक्कत क्या आ रही है कि एक तो जन्म के बाद ही बच्चे को जो आम चीज़ आप देख रहे हैं कि माँ के दूध से एलर्जी है। दूसरी चीज़, अब यदि पहले इसी विषय पे बात करूं कि माँ के दूध से एलर्जी है तो आप ज़रा सोचिए, जिस बच्चे को जन्म के बाद माँ के दूध से एलर्जी है, क्या ये संभव है? और ये थोड़ा आपको अटपटा नहीं लगता? जो शुरुआत से और जो हमारे पूर्वज जो आयुर्वेदाचार्य हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग थे, तो उनसे यही सुना था कि माँ के दूध से ऊपर नहीं है कुछ भी। कहावत थी भी, वो बोलते भी हमेशा थे कि जो बच्चे ने माँ का दूध शुरुआत में पिया है तो उसकी एनर्जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और जितने टाइम ज़्यादा पिया है उतना ही ताकतवर मानते थे। तो उसी ताकत से एलर्जी है तो फिर आगे क्या ही खान पान होगा, क्या ही बॉडी में ताकत होगी, मुझे तो समझ से परे लगती है ये चीज़। फिर भी समझा। उसके बाद गाय का दूध भी नहीं एलर्जेटिक है, आप पाउडर वाला दूध दें। तो इस पे आप विचार करें कि माँ के दूध से हल्का कुछ नहीं होता। जब शुरुआत में देखा भी है सभी ने, माँ का दूध बिल्कुल देखने में किसी का तो सफ़ेद होता है, नहीं तो पानी की तरह होता है, वो ही नहीं पच रहा और उसमें जो गुण हैं वो नहीं मिल रहे, तो आगे मैं तो एक उज्जवल भविष्य या उस बच्चे से ऐसी उम्मीद करनी कि उसका भविष्य अच्छा होगा या वो कुछ अच्छा कर पाएगा। देखिए, नौकरी करनी, बिजनेस करना, पैसे कमाना, नाम कमाना एक बहुत ही बाद की बातें हैं। पहले बच्चे की नींव अच्छी होनी, जन्म से उसका खान पान, उसका स्वास्थ्य, उसके शारीरिक आंतरिक अंग मजबूत होना। और ये देखभाल के लिए यदि मैं मानूं तो जन्म से लेकर यदि आपने बच्चे की अच्छी तरह 5-10 साल तक देखभाल की है, उसकी बॉडी को ऐसा बनाया है अच्छी चीज़ों से, और समझिए जो भी लाइन है हमारी एलोपैथ से बचा के रखा है, तो आगे उसके अंग मजबूत हो जाते हैं। और आगे भी कोशिश करें एलोपैथ में ना जाए, लेकिन नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि माँ के दूध से एलर्जी है, पाउडर वाला अच्छा है और सभी लोग इस लाइन पर चल रहे हैं, तो उनको कैसे समझ आ रही है और कैसे ठीक लग रहा है मुझे नहीं पता। अब ये तो आप सोच के देखिए, जो माँ के दूध में ताकत है वो बाहर से पाउडर प्रोटीन नहीं दे पाएगा। अब डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं कि आप ये फलाना पाउडर लीजिए, ये सिरप लीजिए, इसमें विटामिन है, इसमें कैल्शियम है, इसमें फाइबर है, इसमें मिनरल्स हैं, इसमें खनिज हैं, लवण हैं। तो फिर ये बाहर जो प्राकृतिक चीज़ें हैं इनकी क्या ज़रूरत है? उसमें जो पशुओं की हड्डियां पीसकर मिलाई गई हैं, जानवरों का खून है, चर्बी है, उससे हमें सब चीज़ें मिल रही है। तो क्यों फिर घर में दूध पीने के लिए गाय, दूध पीने घर जो बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान हैं, उनको क्यों दूध की ज़रूरत है, क्यों चने की ज़रूरत है, क्यों शहद की ज़रूरत है? तो सिर्फ डब्बा बंद खाइए, उससे सब कुछ मिलेगा। हालांकि डॉक्टर खुद सुबह 4 बजे उठ के जूस पीना, फ्रूट्स का, चाय छोड़ के पसंद करते हैं। उसके बाद उनका एक रेगुलर रूटीन है, आप चाहे किसी को भी देख लीजिए कि वो सुबह अपनी शुरुआत बहुत अच्छे डाइट से करते हैं, जूस से, और जो भी आयुर्वेदिक इनको लेना चाहिए जैसे अपने शरीर के अकॉर्डिंग, चाहे हल्दी, चाहे कड़ी पत्ता, चाहे नीम के पत्ता, चाहे लौकी के जूस, करेला का जूस, उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग वो बदल बदल के जो ये डाइट्स लेनी चाहिए
उसके बाद सबसे पहले वो सुबह खाली पेट पानी पी के एक्सरसाइज और योगा करते हैं 2 घंटा। देख लेना आप पर्सनली, किसी को भी मैंने देखा है तो साझा कर पा रही हूँ। उसके बाद उनकी दिनचर्या ऐसे शुरुआत होती है, कुछ तला हुआ नहीं खाना, उबले हुए खाने हैं और ये फाइबर वाली चीज़ ज़्यादा खानी है, उबले हुए चने, मूंग, ये ओट्स वगैरह जो नेचुरली हैं वो लेने हैं। उसके बाद जूस लेना है, फ्रूट लेना है, खाना भी बहुत अच्छे से घर का खाना है। तो उन्होंने कभी डब्बा क्यों नहीं यूज़ किया, ये सवाल है मेरा आपसे। उनके बच्चों को उन्होंने पाउडर वाला दूध क्यों नहीं दिया? पर्सनली देखना आप ये चीज़ें, तो उसमें कुछ नहीं रखा है। अब जो मैं बात कर रही थी एलर्जी की नवजात शिशुओं में क्यों हो रही है, तो ये बात है सभी माताओं को जागरूक होने की। यदि आपको बच्चे को जन्म देना है तो पहले खुद को आप ऐसा बनाएं कि पेट में ही बच्चे के जो अंग हैं जब बने तो इतने मजबूत हों कि किसी चीज़ की कमी ना आए। ये एलर्जी का जो बाहर डॉक्टरों ने हमें एक तरह का दबाव और डर जो बैठा रखा है ना, ये क्या है, सिर्फ आंतरिक अंगों की कमजोरी है। और होने का कारण कि जो माता है, अब पहले अपना मन मजबूत करें। यदि बच्चे को जन्म देना है तो मैं तो यही कहूँगी, पहले खुद का बदलाव और ऐसा खान पान जिससे सभी अंग स्वस्थ, तंदुरुस्त और अच्छे हों। उसके बाद जन्म के बाद भी एलोपैथ से दूर रहें, ज़्यादा नहीं तो 5-10 साल तो जरूर ही, और कोशिश करें कि पूरी जिंदगी भर। तो शुरुआत में जब जो एलर्जी है वो मैं आपको छोटी भाषा में और बहुत ही छोटे शब्दों में बता रही हूँ। हमारे आंतरिक अंगों की कमजोरी, फेफड़ों की यदि कमजोरी है तो बोल देते हैं खांसी आ रही है, ये एलर्जेटिक है, बंद नहीं हो रही। सांस लेने में तकलीफ है, रात को नाक बंद रहता है, सांस फूलता है, तो उसके लिए बच्चों को इनहेलर और स्टीरॉयड ये दवाएं शुरू कर दी जाती हैं। वो आगे फेफड़ों को तो खत्म करेंगी ही करेंगी, लीवर को भी बिल्कुल बैठा देंगी और हार्ट तो कमजोर ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। तो क्या ही उम्मीद करोगे उनके भविष्य से? बहुत ही गलत है। जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। तो पहला निवेदन तो सभी माताओं से कि अपना खान पान अच्छा रखें, एलोपैथ से दूर रहें। ये कोई भी मरता नहीं है गोली भी बगैर खाए। अब आज बोलें बुखार है नहीं खाएंगे तो डेथ हो जाएगी, नहीं होगी। आप एलोपैथ की तरफ भाग के जाते हो तो ऐसी दिक्कत आती है। जुकाम हुआ है उसको निकलने दीजिए, क्यों दवाएं और इंजेक्शन लेके दबा रहे हो? एक तो खुद के शरीर में कफ बैठा रहे हो, एक उन दवाओं का बच्चे पे इतना गलत असर। तो इनसे दूर रहें। सर दर्द की भी कभी गोली ना लें जब आप प्रेग्नेंट हैं, और ये तो साफ तौर पर आपको बताया भी जाता है, फिर भी लापरवाही क्यों? तो एक तो मैं ये बोलूंगी। उसके बाद यदि किसी बच्चे को अब जैसे जन्म हो चुका है और उसको एलर्जी है तो डरने घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, कोई बड़ा मैटर मसला नहीं है। ये आंतरिक अंगों की कमजोरी है तो उसे हम आयुर्वेद से सही कर सकते हैं। मानती हूँ छोटे बच्चे योगा नहीं कर पाएंगे, ये तो एक फालतू फिजूल की बात है कि योगा से ठीक होगा, होता है लेकिन उनके लिए संभव नहीं है। 5-6 साल का बच्चा है, 4 साल का है, बैठा के उसके पास हम कर रहे हैं तो वो कोशिश करेगा, धीरे धीरे सीख जाएगा। अच्छी आदत है, करवाना चाहिए। लेकिन अभी क्या करें? तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फेफड़े और लीवर को बच्चों के लिए भी ठीक करने के लिए बनी है, उन्हें हम आसानी से दे सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं है, तो उनको अपनाएं। दवा तो मैं आज आपको बहुत सी बता दूं, लेकिन दवा के लिए एक अलग वीडियो रखूंगी क्योंकि ये सिर्फ जागरूकता के लिए मैंने रखा है। उदाहरण के तौर पर बता दूं, फेफड़ों की कमजोरी है तो हल्दी और शहद, तो उसमें बहुत फायदा आएगा। बिल्कुल हल्की मात्रा, आधी चुटकी शहद ले लिया, आधी चुटकी हल्दी ले ली, उसके बाद थोड़ा 2-3 बूंद शहद लेके बच्चे को चटा दिया, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। गिलोय ले ली, उबालनी भी जरूरी नहीं है, सीधा उसका जूस। गिलोय कैसी लें? कच्चा तना ना लें, अंगुली अंगूठे के बराबर मोटा तना होना चाहिए वो लें, हरी टहनी ना लें। तो उसका आप गर्म पानी में थोड़ा उसको कूट के मसला, 2-3 चम्मच उसका जूस, गुनगुना रहेगा। अब सर्दी है जैसे मसलेंगे तो उसको, उस पानी को पिला दिया बच्चे को। तो इन चीज़ों का फायदा देखेंगे इतना ज़्यादा होगा कि अंदर से जो भी तकलीफ हुई है बच्चे को, जो भी अंगों की खराबी हुई है वो ठीक होएगी। आयुर्वेदिक जो वैक्सीनेशन बहुत अच्छा है, लहसुन प्याज अदरक तीनों चीज़ों का रस, एज के अकॉर्डिंग 1 बूंद तीनों चीज़ों का मिला हुआ, एज के अकॉर्डिंग यानी 1 महीने का है तो तीनों चीज़ों का ही रस 1 बूंद, और शहद मीठा हो उतना 2-3 बूंद मिला के बच्चे को चटाएं, लगातार देते रहें
तो अद्भुत फ़ायदे आपके सामने होंगे। लेकिन अब दवा की मैं नहीं बात करूँगी इस वीडियो में, थोड़ा बहुत आपको उदाहरण बताया है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे को दे सकते हैं, बिल्कुल भी नुकसान वाली नहीं है, जन्म के तुरंत बाद दे सकते हैं। तो उसके अंगों को सही होने के साथ साथ एलर्जी से भी बचाया जा सकता है। एलर्जी कोई बड़ा रोग नहीं है। एलर्जी की जो दवाएं हमें दी जाती है उससे हमारे अंदर के अंग खत्म होते हैं। इसकी आप तहकीकात कर सकते हैं। आप डॉक्टर से मिलिए और उनसे पूछना कि ये दवा कितने दिन खानी होगी और हमारा ये रोग कितने दिन में क्योर होगा और बच्चों की दवा कब बंद होगी। तो आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, यही मिलेगा जब आप जाओगे प्रैक्टिकल करोगे तो महीने दर महीने वो डोज बढ़ती जाएगी। अंत बच्चे के अंत के साथ ही दवाओं का अंत होगा। तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसी दलदल में मत फंसिए। मैं ये नहीं बोल रही मुझसे उपचार कीजिए, मेरे पास आइए, मेरी वीडियो मानिए, लेकिन निवेदन है बहुत अच्छे आयुर्वेदिक औषधालय हैं, क्लिनिक हैं, जो आप के नियर बाय जो भी हो आप उनसे राय लें, उनकी बात आपके दिमाग में बैठ रही है वो अपनाएं। तो बहुत ही, मैं तो वो उपचार बता रही हूँ, उपचार को मैं आपको दवाएं बता सकती हूँ आयुर्वेदिक, लेकिन मेरा जो मिशन है कि घर से और सर्वोत्तम जो हो और हर किसी के लिए जो उपलब्ध हो, कहीं भी ना भागना पड़े और उपचार भी हो जाए, वो चीज़ें हैं मेरी चीज़ें। आप आजमा के देखिए, आपको 101% मिलेगा। प्रैक्टिकल हैं इन चीज़ों के। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरे पास आज रिपोर्ट्स हैं सबूत के तौर पे। मैं खुद एलर्जेटिक थी, मैं ये नहीं बोल रही मैं जन्म से ही आयुर्वेद को जानती थी और जन्म से ही मेरी आयुर्वेद की लाइन है, या मैंने कभी एलोपैथिक नहीं ली है, मैंने बहुत ली है। बचपन में मेरा 1994 का बर्थ है, तो उस समय जो प्रचलन था, जो दवाएं थी, आयुर्वेद का इतना नहीं था, एलोपैथ था और जानकारी भी नहीं थी किसी को। तो जो हर पेरेंट्स करते हैं कि बच्चा बीमार है तो ठीक होना चाहिए, वैसे ही मेरे पेरेंट्स भी, जब भी मैं बीमार हुई डॉक्टर के पास दवाएं मैंने ली हैं। उसके बाद मुझे एलर्जी भी हुई, मुझे एलर्जी 12 चीज़ों से सी थी। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि मुझे जिन चीज़ों से एलर्जी थी, केले से एलर्जी थी, और इतनी थी कि मैं जहाँ कमरे में बैठी हूँ यदि केला किसी और ने भी खाया है तो उस स्मेल से मैं पूरी बॉडी पे बहुत बड़े बड़े रैशेस हो जाते थे, खुजली स्टार्ट हो जाती थी और शरीर में एक अजीब सी दर्द महसूस होने लगता था। तो ये था। अब कोई बोलेगा केले से एलर्जी, चलो ठीक है। बादाम से एलर्जी थी, चलो ठीक है। पालक से, लहसुन से, टमाटर से, 3 प्रकार की धूल आई थी मेरी एलर्जी में, मिट्टी, रेत और इस तरह से। तीसरा, फूलों की खुशबू से एलर्जी थी। तो बहुत परफ्यूम से एलर्जी थी। परफ्यूम से एलर्जी समझ आता है कि उसमें केमिकल होता है, लेकिन बादाम, फूलों की खुशबू, रेत, ये चीज़ें तो सोच भी नहीं सकते हम। और मैंने उससे निजात पाई है। आज मैं कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेती। जब से मेरा ये 12 साल का एक्सपीरियंस है, मैं लगभग, आप मान के चलिए, शुरुआत में तो मैं नहीं आपको गलत बोलूँगी, हो सकता है बुखार में और जुकाम में मैंने ली हूँ, लेकिन अब जो मुझे 8-9 साल का एक्सपीरियंस पूरा, मैं कह सकती हूँ दावे के साथ कि मैंने कभी जुकाम की गोली भी नहीं खाई, कभी मैंने सर दर्द की गोली नहीं खाई। तो ये चीज़ है बॉडी में, जो एक खुद का प्रैक्टिकल है, खुद के बच्चे का है और जो अनुभव चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। और भगवान का मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मुझे इस लाइन की जानकारी हुई और मौका दिया कि आपके साथ साझा कर सकूं। और जो ये समझ है और ज़िंदगी के एक्सपीरियंस है जो आपके साथ साझा कर रही हूँ, और मैं आपको कहूँगी कि ये इतनी सरल चीज़ें जो घर से मिलकर ठीक हों, तो ये मेरा कोई बिजनेस नहीं है। आप अपना के देखें। और मेरी यही कोशिश रहती है कि वात, पित्त, कफ तीनों का मैं बता सकूं। यदि किसी को शरीर में गर्मी ज़्यादा है तो आपको क्या चीज़ नहीं लेनी है इस दवा में से, या सर्दी है तो ये नहीं लेनी है। तो एलर्जी के लिए बात कर रही थी, तो आपको बताना चाहा कि मुझे खुद को एलर्जी रही है 12 चीज़ों से और आज मैं ठीक हूँ और कोई भी दवा नहीं लेती। तो इस चक्रों में ना आए कि हमने यदि बच्चों को इन्हेलर नहीं दिया, यदि स्टीरॉयड नहीं दिए, एलर्जी की और दवाएं नहीं दी, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जब नहीं दे रहे थे तब उनको नुकसान नहीं हुआ, तो अब तो खुद आप दे के नुकसान कर रहे हो। तो जागरूक रहें,
सभी के लिए बोल रही हूँ, और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें। और ना करने के लिए अब देखिए, पहले तो बताया माताओं के लिए आपको कि आप गलत खान पान ना करें। उसके बाद यदि अब जो बच्चे जन्म ले चुके हैं और जिनको एलर्जी है, तो उनके लिए कि आप ये बात दिमाग में बिठा लें कि सिर्फ आंतरिक अंगों की कमजोरी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट करें तो आपको 101% मिलेगा। रही बात दवाओं की, तो एक तो गिलोय का रस अमृतमय है, हर कोई हर किसी को जन्म के तुरंत बाद से भी शुरू कर सकता है, 100% मिलेगा। दूसरा, आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन लहसुन प्याज अदरक का रस शहद के साथ बच्चे को जन्म के तुरंत बाद से शुरू करके बुढ़ापे तक दे सकते हैं, और आपको 101% इसका रिजल्ट मिलेगा। अब रही बात फेफड़े, लीवर, हार्ट, खान पान, किस चीज़ की एलर्जी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो दवाओं का रहेगा। देखिए, यूट्यूब पर टाइम की भी लिमिट होती है, तो आज मेरा जो वीडियो का टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये रोग ऐसा है कि इस पर वीडियो 2-3 बनेंगी। एक दवा के लिए स्पेशल अगली ही वीडियो में रख रही हूँ, तो आप सभी देखकर वो ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। नहीं तो थोड़ी तकलीफ है तो आप ये चीज़ें शुरुआत करें। अपना ध्यान रखें, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। हमारा भविष्य है, देश का भविष्य है, और इनकी ज़िंदगी का सवाल है। तो सभी से मेरा यही निवेदन है कि इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको ये चीज़ बताना ज़रूरी समझी कि आपको पता होना चाहिए एलर्जी क्या है। ये एक डर नहीं है किसी तरह का, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ अंगों की कमजोरी है, और कमजोरी दूर हो सकती है। खत्म हुआ अंग दोबारा बनना मुश्किल है, नामुमकिन तो फिर भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आयुर्वेद के अंदर ऐसे रिजल्ट रहे हैं कि कैंसर से पूरी रीढ़ की हड्डी खत्म होने के बाद भी दोबारा हड्डी का भी जन्म हुआ है। तो अंग तो बहुत चीज छोटी है। देखिए, भगवान के आगे चमत्कार है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अच्छी चीज के चमत्कार की उम्मीद रखिए। ऐसी दवाएं देके शरीर और अंगों को खत्म मत कीजिए। तो उनसे, एलोपैथ से आप कोई रखेंगे यदि उम्मीद, तो हो सकता है चमत्कार तो हर जगह होता है, लेकिन जो दवाएं देके आप खुद को और बच्चों को खत्म कर रहे हैं वो ना करें। मेरा आज का उद्देश्य यही था कि आपको जागरूक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एलर्जी क्या है। एक्चुअल में आज की जनता को ये चीज़ पता ही नहीं है। बस एक शब्द डॉक्टर ने बोल दिया, आप एलर्जेटिक हैं, आपको एलर्जी है, ये दवा लेनी पड़ेगी। तकलीफ होती है, मैं खुद समझती हूँ, खुद इस दौर से गुजरी हूँ। जब शरीर पे खुजली आती थी तो ये होता था कि कैसे भी ठीक हो, वो 2-5 मिनट भी सहन नहीं होती तकलीफ। बोलने के लिए नहीं बोल रही मैं, जो मुझे खुद को पर्सनली एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, कि जब मैं इस चीज़ से गुजरी थी तो ये कि मुझे 2 मिनट भी वो चीज़ सहन नहीं करनी पड़ी। और जब बच्चा तड़पता है, तो जब डॉक्टर ने बोला है एलर्जेटिक है और चीज़ से ठीक होगी, तो हम तुरंत देते हैं, मजबूर हैं, लेकिन वो ठीक हो सकती है। आप एलर्जी पहले जांच करें कि किस चीज़ से है। ये एक जांच होती है, ब्लड का सैंपल लगेगा आपका, किसी भी लैब में आप जाके एलर्जी की जांच करवानी है। जिस टाइम मेरी हुई थी 1 हफ्ते से रिपोर्ट आई थी। आज मुझे नहीं पता कौन से बाजार में कितने दिनों से आपको रिपोर्ट मिलेगी, लेकिन सबसे पहले आप एलर्जी की जांच करवाएं किस चीज़ से है। उसके बाद उस पर अंगों पर काम कीजिए, उसे मजबूती देने वाली चीज़ दीजिए। गिलोय तो हर कोई लीजिए, हर किसी को दीजिए, कोई भी नुकसान नहीं है। बिल्कुल भी ना घबराएं, हम कोई उबाल के नहीं दे रहे, गर्म तो उबाली हुई भी नहीं करती, नहीं बुखार उतरता थोड़ी बढ़ता। थोड़ा सोचिए इन चीज़ों को। अदरक गर्म थोड़ी ना करती है, वरना वायु को कम करने के लिए, हार्ट के खुश रखने के लिए, दबाव ना पड़े हार्ट पे, तो अदरक का रस थोड़ी दिया जाता। ये चीज़ें गर्म नहीं करती। हम जब इन्हें आग से गर्म कर लेते हैं, लहसुन के रस को, अदरक के रस को, फिर उसकी तासीर अलग हो जाती है। घी में भून लेते हैं तो उसकी तासीर गर्म हो जाती है। प्याज ठंडा नहीं होता, उसका एक, जब हम इसको आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन के रूप में ले रहे हैं तो उसका एक अलग ही अनुभव है। चलिए आगे की वीडियो में फिर बात करती हूँ। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सभी का भय निकालना जरूरी है, समझना जरूरी है एलर्जी क्या है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।